आज हम बात करेंगे संविधान के बारे में कि संविधान एक आम नागरिक को, एक आम सिटीजन को, एक आम शहरी को क्या क्या पावर देता है। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 14 आर्टिकल 25, आर्टिकल 29(1), आर्टिकल 29(2), आर्टिकल 30 और आर्टिकल 347। ये आर्टिकल्स जो हमने अभी आपको बताए हैं, ये हमारे संविधान के आर्टिकल्स हैं। इनके बारे में हर हिंदुस्तानी को, हर माइनॉरिटी को और हर अल्पसंख्यक को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि माइनॉरिटीज़ को हमारा जो संविधान है क्या हक देता है, उसके क्या राइट्स हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी 20 दिसंबर फ्राइडे की बात है। अयोध्या में अशरफी भवन एक जगह है, एक भवन है अशरफी भवन, वहाँ पे महायज्ञ हो रहा था। और उस महायज्ञ के बाद यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, वो कहते हैं कि हमारे देश को सनातन धर्म जो है, हमारे देश का ये कौमी मजहब है, ये नेशनल मजहब है, नेशनल धर्म है, यानी पूरे देश का जो धर्म है ये सनातन धर्म है। ये इसकी वकालत करते हैं और ये कहने के पीछे का भी इनका एक एजेंडा है। इस तरह से कह के ये आम भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं, उनको भटकाते हैं कि हमारे देश का जो धर्म है वो सनातन धर्म है और सनातन धर्म ये हमारे देश का कौमी धर्म है, नेशनल रिलीजन है। जबकि ये बेबुनियाद, गलत और झूठा प्रोपेगेंडा है एक सीएम रहते हुए उत्तर प्रदेश का। और इस तरह की बात करना उस हलफ की खिलाफ वर्जी है जिस हलफ को लेकर आप संविधान का हलफ लेकर जो सीएम बनते हो, मुख्यमंत्री बनते हो। आपको एक बात की वजाहत ये कर दूं कि हमारा जो देश है ये सेकुलर देश है, ये कोई मजहबी या धार्मिक देश है ही नहीं। और हमारे देश का, हमारे जो इंडिया है, इंडिया का कोई भी नेशनल धर्म, कोई भी कौमी मजहब है ही नहीं। हमारा देश एक सेकुलर देश है, इसका कोई सरकारी मजहब, सरकारी धर्म नहीं है। जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, किसी भी स्टेट में हो, सब सेकुलर होने का हलफ लेती हैं और वही हलफ लेके सरकार बनाते हैं और हुकूमत चलाते हैं। तो ये बात यहाँ पे साफ और क्लियर हो जाती है कि हमारा जो देश है वो सेकुलर है, कोई धार्मिक देश नहीं है और हमारे देश का कोई सरकारी धर्म नहीं है। अब आइए आर्टिकल 25 को हम आपको क्लियर करेंगे। बाकी और आप सर्च करके देख के आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन आर्टिकल 25 जो है इसी से रिलेटेड है, इसलिए इसकी वजाहत मैं करूंगा। आर्टिकल 25 जो है ये हिंदुस्तान में जितने भी धर्म हैं, चाहे वो जैन धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई क्रिश्चियन धर्म हो, सनातन धर्म हो, कोई भी धर्म हो या मुस्लिम हो, जितने हिंदुस्तान में लोग रहने बसने वाले हैं, उनका चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, आर्टिकल 25 उनको आज़ादी देता है कि आप अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ कर सकते हो। आपके धर्म के जो रीति रिवाज हैं, आज़ादी के साथ आप उस पर अमल कर सकते हो। आपका जो मजहब आपको इजाज़त देता है, आप अपने मजहब के हिसाब से अपनी इबादत कर सकते हो। अपने मजहबी जितने रस्म और रवाज हैं वो सब आप कर सकते हो। आर्टिकल 25 बिल्कुल क्लियर, साफ, ये हमको पावर देता है सारे हिंदुस्तानियों को, चाहे वो सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, बुद्ध धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हो, सिख से ताल्लुक़ रखते हो, बुद्धिस्ट हो या क्रिश्चियन हो, जैन हो या लिंगायत हो या द्राविड़ हो। हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म, जात और कास्ट के लोग हैं। सबको इक्वल, बराबर हमारा संविधान पावर देता है कि सब अपने धर्म के हिसाब से अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं। ये आर्टिकल 25 क्लियर कहता है। सीएम होने की हैसियत से योगी आदित्यनाथ जो अशरफी भवन अयोध्या में ये कहते हैं कि हमारे देश का जो मजहबी मजहब है, हमारे देश का जो कौमी धर्म है वो सनातन है, ये सरासर गलत और बकवास और झूठा प्रोपेगेंडा है। और इनका जो प्रोपेगेंडा, उसी प्रोपेगेंडे का ये एक हिस्सा है कि लोगों के अंदर इस तरह की झूठी और गलत बात फैलाई जाए ताकि लोग ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार रहें कि हमारा देश सनातन धर्म को फॉलो करता है और सरकारी जो धर्म है इंडिया का वो सनातन धर्म है, जबकि ये सरासर कानून के खिलाफ है। इस तरह की बयानबाजी करने की वजह से जो हमारे देश की कोर्ट्स है, उन कोर्टों को अज खुद नोटिस लेना चाहिए
के एक संवैधानिक पद पे रहता हुआ शख्स बंदा कैसे इस तरह की बात कर सकता है और झूठा प्रोपेगेंडा कैसे कर सकता है। और संविधान का हलफ लेकर आप संविधान के खिलाफ बात करते हो, और संविधान के खिलाफ अगर आप बात करते हो तो आप जिस पोस्ट पर हो, मुख्यमंत्री के पद पर, उस पद पर रहने का आपका कोई अधिकार नहीं है। हमारी कोर्टों को खुद इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, और नोटिस लेने के बाद इस तरह के जो मुख्यमंत्री हैं उनको बर्खास्त करना चाहिए। उनको पद पर रहने का कोई हक और कोई अधिकार नहीं है। यहाँ एक चीज मैं आपको और ऐड कर दूं, योगी आदित्यनाथ जिसके गुरु हैं, इनके गुरु जो थे उन्हीं के रिवाल्वर से गांधी जी की हत्या हुई थी। ये तारीखी सच्चाई है। आप सही और सच्ची तारीख पढ़ो तो आपको वहां पे मालूम पड़ेगा। जिसके गुरु के रिवाल्वर से गांधी जी की हत्या हुई, आज वो यूपी का मुख्यमंत्री बना है योगी आदित्यनाथ, और वो हिंदुस्तान को गुमराह कर रहा है। और इसके पीछे ये कोई नई चाल नहीं है, इनकी बहुत पुरानी चाल है। बहुत समय से इनकी जो ये चाल चल रही है संघ परिवार की, कि लोगों का डाइवर्ट किया जाए और गलत चीजें लोगों के दिमाग में बिठाई जाएं, ताकि आने वाली जो जनरेशन है, नई जनरेशन, उनको इन चीजों के बारे में पता ना हो, और वो ज़हनी तौर पर ये समझें कि हमारा जो देश है ये जो है सनातन धर्म को फॉलो करता है, जबकि ये बिल्कुल बेबुनियाद गलत है। इसकी कोई हकीकत नहीं है। हमारा देश सेकुलर देश है, और हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। यहाँ हर मजहब के मानने वालों को आर्टिकल 25 आज़ादी देता है कि वो अपने मजहब पर जैसे चाहें, जिस हिसाब से उनका मजहब, उनका धर्म को उनको इजाज़त देता है, उस हिसाब से वो अपने मजहब पे अमल करें और चलें। इसके अलावा कुछ भी नहीं। जिन आर्टिकल्स का हमने आपको तस्करा किया, आप उन आर्टिकल्स को पढ़िए। आर्टिकल 14 आर्टिकल 25, आर्टिकल 29(1), आर्टिकल 29(b), आर्टिकल 29(2), आर्टिकल 30 और आर्टिकल 347। ये जो आर्टिकल्स हैं, हर हिंदुस्तानी को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और जो हमारी नई जनरेशन है उसको भी कम से कम ये जो बुनियादी जो आर्टिकल्स जो है, जो हमको एक पावर देते हैं, अधिकार देते हैं, इसके बारे में जानना हर हिंदुस्तानी के लिए ज़रूरी है। जागो, और जागोगे और समझोगे, बेदार रहोगे तो इनके प्रोपेगेंडे में नहीं आओगे। और इस तरह का जो झूठा प्रोपेगेंडा है, जो पढ़ा लिखा तबका है, समझदार तबका है, उसका काम है, उसका फर्ज बनता है कि इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे को रिजेक्ट करो और जनता को बताया जाए कि इनके ये झूठे प्रोपेगेंडे हैं, और इस तरह के जो प्रोपेगेंडे हैं उनके प्रोपेगेंडों में आना नहीं है। ये झूठ फैलाया हुआ इनकी जो मिशनरी है, झूठ फैलाने की मिशनरी, ये इसके ऊपर लगी हुई है, ताकि लोगों के जहन में इस तरह की बात बिठा दी जाए और लोग वही को सच समझने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।